कभी कभी सोचा है कि हम अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा वक्त और एनर्जी किस एक काम में बर्बाद कर देते हैं। ये तो सोचने वाली बात है। मैं बताती हूँ। एक किताब है द आर्ट ऑफ साइलेंस एंड इनर क्लैरिटी। उसमें एक लाइन है जो मतलब सीधी दिल पर लगती है। अच्छा। हाँ, वो कहती है कि हम अपना सबसे ज्यादा वक्त लोगों को समझाने में, अपनी सफाई देने में और अपनी नीयत साबित करने में लगा देते हैं। और ये एक ऐसा जाल है जिसमें हम सब कभी ना कभी तो फंसते ही हैं। ये एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, इंसानी इच्छा है कि कोई हमें गलत ना समझे। बिल्कुल। लेकिन यही इच्छा कब एक बोझ बन जाती है ना, पता ही नहीं चलता। बिल्कुल। और आज हम इसी बोझ पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। हमारे हाथ द आर्ट ऑफ साइलेंस एंड इनर क्लैरिटी के कुछ कमाल के विचार लगे हैं जो इस पूरे मसले को एक नए नजरिए से देखते हैं। अच्छा। तो हमारा मिशन आज सिर्फ ये जानना नहीं है कि हर किसी को सब कुछ समझाना क्यों जरूरी नहीं है, बल्कि ये भी समझना है कि इस आदत की हम क्या कीमत चुकाते हैं। और क्या इसका कोई हल भी है? हाँ, और क्या, खामोशी वाकई इसका सबसे अच्छा जवाब है। हाँ, क्योंकि इस किताब में एक बड़ा दावा किया गया है और वो ये है कि आज की ये बात शायद आपकी जिंदगी का सबसे भारी बोझ हल्का कर दे। तो चलिए देखते हैं कि इस दावे में कितना दम है। बिल्कुल। और क्या हम वाकई इस बोझ को हल्का कर सकते हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, आखिर हम इतना समझाना चाहते ही क्यों है? क्या ये सिर्फ हमारा ईगो है या इसके पीछे कोई गहरी वजह है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, किताब के हिसाब से इसकी जड़ में हमारा एक डर होता है। डर? किस चीज का? गलत समझे जाने का डर। हम चाहते हैं कि लोग हमारी मजबूरी जानें, हमारी नीयत पर शक न करें। हम बस अपनी कहानी का दूसरा पहलू दिखना चाहते हैं जो शायद उन्हें दिख नहीं रहा। एक तरह से न्याय की गुहार है ये। सही कहा। लेकिन यहाँ एक पेच है। किताब हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती है। क्या वाकई हर कोई सच सुनना चाहता है, या वो बस अपनी कहानी को मजबूत करने के लिए हमारे शब्द इस्तेमाल करना चाहता है? एग्जैक्टली। और यहीं पर पूरी बाजी पलट जाती है। लेखक कहता है कि ज्यादातर मामलों में लोग सच सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते। अच्छा। उन्होंने 3 तरह के लोगों की एक बहुत दिलचस्प कैटेगरी बनाई है जिन्हें समझाने की कोशिश करना मतलब दीवार में सिर मारने जैसा है। ओके, ये सुनना तो मजेदार होगा। कौन है ये 3 तरह के लोग? तो पहले वो जो आपको बस जज करने बैठे हैं। अच्छा, मतलब वो पहले से ही मन बना चुके हैं। हाँ बिल्कुल। सोचिए, आप ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट की डेडलाइन मिस कर गईं। आपका मैनेजर आपकी बात सुनने के लिए नहीं, बल्कि अपनी पहले से बनी हुई राय पर मुहर लगाने के लिए आपको बुलाता है। क्या आप कामचोर हैं या लापरवाह हैं? बिल्कुल। आप चाहे कितनी भी वाजिब वजह बता दें, वो सुनेगा ही नहीं। वो बस आपकी कमजोरी ढूंढ रहा है। हाँ, ये तो बहुत होता है। दूसरे कौन है? दूसरे वो लोग जो सिर्फ अपनी सोच को सही साबित करना चाहते हैं। ये बहस के शौकीन होते हैं। मान लीजिए, परिवार में किसी मुद्दे पर आपकी राय अलग है। ये लोग आपकी राय समझने के लिए नहीं, बल्कि उसे काट कर अपनी बात ऊपर रखने के लिए बहस करेंगे। उनका मकसद जीतना होता है, समझना नहीं। और तीसरे? मुझे लग रहा है ये सबसे खतरनाक होंगे। बिल्कुल। तीसरे वो लोग हैं जो आपको नीचा दिखाकर खुद को बड़ा महसूस करते हैं। ओहो। ये आपकी सफाई को, आपकी मजबूरी को एक मौके की तरह देखते हैं। जब आप अपनी सफाई देती हैं तो आप एक तरह से कमजोर पड़ जाती हैं। हाँ। और वो इसी मौके का फायदा उठाकर आपको और छोटा महसूस कराते हैं। आपकी हर दलील उनके लिए आपको कंट्रोल करने का एक और हथियार बन जाती है। लेकिन एक मिनट, असल जिंदगी में इन 3 तरह के लोगों में फर्क करना कितना मुश्किल है। कई बार तो हमारे बहुत करीबी लोग, दोस्त या परिवार वाले भी इस तरह बर्ताव करने लगते हैं। तब क्या करें? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये पहचान करना ही सबसे बड़ी चुनौती है। किताब ये नहीं कहती कि आप हर किसी पर शक करने लगे। वो कहती है कि आप पैटर्न देखें। पैटर्न मतलब? क्या कोई इंसान लगातार आपकी बात को तोड़ मरोड़ रहा है? क्या हर बातचीत बहस में बदल जाती है? क्या किसी से बात करने के बाद आप हमेशा थका हुआ और छोटा महसूस करती हैं? अगर जवाब हाँ है, तो शायद आप इन 3 में से किसी एक कैटेगरी से डील कर रही हैं। यहीं पर किताब की एक लाइन याद आ रही है मुझे। हर इंसान दुनिया को अपनी सोच के चश्मे से देखता है। हाँ, जो खुद झूठा होता है उसे सच भी झूठ लगता है। ये शायद इसी बात को और पुख्ता करती है। एकदम। इसे आप एक तरह का कन्फर्मेशन बायस कह सकते हैं।
अगर किसी ने पहले से ही तय कर लिया है कि आप गलत है, तो वो आपकी हर बात में गलती ही ढूंढेगा। ऐसे में आपके शब्द, आपकी सफाई सब बेकार हो जाती है। ये अपनी एनर्जी को एक ब्लैक होल में फेंकने जैसा है। तो ये समझना कि किसे नहीं समझाना है, ये तो पहला कदम हुआ। लेकिन मुझे ये भी सोचने पर मजबूर कर रहा है कि अगर हम इस सलाह को नज़रअंदाज कर दें और लगे रहें सबको समझाने में, तो हम इसकी क्या कीमत चुकाते हैं, इसका असर क्या होता है हम पर। और ये कीमत, ये बहुत भारी होती है, जिसकी हम अक्सर अनदेखी कर देते हैं। किताब में 3 बहुत ही खतरनाक परिणामों का जिक्र है। अच्छा। सबसे पहला, आप धीरे धीरे मानसिक रूप से थकने लगते हैं। हाँ। ये एक अंतहीन लड़ाई है। हर किसी को अपनी कहानी सुनाना, हर शक को दूर करना। आप एक ऐसे कोर्ट रूम में खड़े हैं जहां आप अकेले वकील भी हैं और मुजरिम भी। ये आपको अंदर से खोखला कर देता है। और इस थकावट का असर हमारे व्यवहार पे भी तो पड़ता होगा। जरूर। और वही दूसरा परिणाम है, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। जब आपकी सच्ची बात को बार बार गलत समझा जाता है, तो अंदर एक फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। सही बात है। आपको लगता है कि कोई आपको समझ ही नहीं रहा, और ये भावना आपको अंदर से गुस्सैल और परेशान बना देती है। आप उन लोगों पर भी झल्लाने लगती हैं जो शायद आपको समझना चाहते हैं। और तीसरा परिणाम, जिसे लेखक सबसे खतरनाक कहता है, वो क्या है? वो है, आप धीरे धीरे अपनी कीमत भूलने लगते हैं। अपनी कीमत? हाँ, जब आप लगातार दूसरों से अपनी मान्यता मांगती हैं, जब आप कहती हैं प्लीज मुझे समझो, तो आप अनजाने में ये संदेश दे रही होती हैं कि आपकी कीमत उनकी राय पर निर्भर करती है। और जब वो आपको मान्यता नहीं देते, तो आप खुद पर ही शक करने लगती हैं। क्या मैं सच में गलत हूं? क्या मुझ में ही कोई कमी है? ये आत्मसंदेह सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। यहीं पे मुझे लगता है कि किताब हमें एक बहुत जरूरी रास्ता दिखाती है। उसमें एक लाइन है, जिंदगी का असली सुकून लोगों की राय से नहीं आता, बल्कि अपने ज़मीर की आवाज से आता है। बिल्कुल। ये बाहरी मान्यता और अंदरूनी सच्चाई के बीच की लड़ाई है। बिल्कुल, ये आत्ममूल्य और बाहरी सत्यापन के बीच का संघर्ष है। लेखक हमें ये याद दिला रहा है कि अगर आपका ज़मीर साफ है, अगर आप जानती हैं कि आपने गलत नहीं किया, तो वही आपकी सबसे बड़ी अदालत है। और वही हमारा सबसे बड़ा जज। हाँ, दूसरों की अदालत में खुद को सही साबित करने का सफर कभी खत्म नहीं होता, और ये आपको थका कर ही छोड़ता है। ठीक है, समस्या समझ आ गई, उसकी कीमत भी समझ आ गई, लेकिन समाधान क्या है? अगर शब्दों से बात नहीं बन रही, तो इस किताब का एक बड़ा दाव है खामोशी। वो कहते हैं कभी कभी खामोशी ही सबसे मजबूत जवाब होती है। हाँ, और ये विचार जितना सरल लगता है उतना है नहीं, इसके गहरे मतलब है। कैसे? खामोशी का दोहरा असर होता है। पहला, जो समझदार लोग हैं, जो आपको सच में समझना चाहते हैं, वे आपकी चुप्पी का मतलब समझ जाते हैं। वे जानते हैं कि कुछ बातें शब्दों से परे होती हैं, और आपकी खामोशी आपकी गरिमा का प्रतीक है। और दूसरा असर? उन लोगों पर जो समझना ही नहीं चाहते, उनके लिए आपकी खामोशी एक आईना बन जाती है। वो आपके 1000 शब्द भी नहीं समझने वाले थे, तो उन पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करने का कोई मतलब ही नहीं है ना। सही बात है। आपकी खामोशी उन्हें कोई नया हथियार नहीं देती आपसे लड़ने के लिए। ये एक तरह से लड़ाई के मैदान से वॉकआउट करने जैसा है, लेकिन अपनी शर्तों पर। ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन क्या खामोशी को हमेशा ताकत ही समझा जाएगा? कुछ लोग इसे कमजोरी, घमंड या यहाँ तक कि गुनाह कबूल करना भी तो मान सकते हैं। बिल्कुल। खासकर प्रोफेशनल माहौल में, अगर आप पर कोई इल्जाम लगे और आप चुप हो जाएं, तो क्या ये आपके खिलाफ नहीं जाएगा? ये बहुत ही जरूरी और प्रैक्टिकल सवाल है, और यहाँ पर किताब रणनीतिक खामोशी की बात करती है, पूरी तरह चुप हो जाने की नहीं। अच्छा, रणनीतिक खामोशी। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर स्थिति में चुप हो जाएं। अगर आपके बॉस ने आपसे कोई रिपोर्ट मांगी है, तो आप चुप नहीं रह सकती। लेकिन अगर कोई सहकर्मी आपके बारे में ऑफिस में गॉसिप कर रहा है, तो शायद हर किसी के पास जाकर सफाई देना सही रणनीति ना हो। तो मतलब हमें ये चुनना होगा कि कौन सी लड़ाई लड़ने लायक है और कौन सी नहीं। एग्जैक्टली। ये अपनी ऊर्जा को बचाने की कला है। किताब का एक और सशक्त विचार है, जो बोलकर जीत नहीं सकते, वे चुप रहकर भी हार नहीं मानते। वाह! चुप रहना हार मान लेना नहीं है, बल्कि ये कहना है कि ये लड़ाई मेरे वक्त और मेरी शांति से ज्यादा कीमती नहीं है। ये अपनी गरिमा को बनाए रखने का एक तरीका है। और शायद यहीं पर सच्चे रिश्तों की परख भी होती है। लेखक का कहना है कि जो आपके अपने होते हैं, माँ बाप, सच्चे दोस्त, सच्चा साथी, उन्हें आपकी सफाई की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल। वे आपकी खामोशी भी पढ़ लेते हैं। हाँ, ये एक लिटमस टेस्ट की तरह है। जो रिश्ते सफाई और सबूतों पर टिके हों, उनकी नींव बहुत कमजोर होती है। सच्चा रिश्ता भरोसे पर टिका होता है।
और भरोसा वहां होता है जहां खामोशी को भी समझा जाता है। जी। अगर कोई हर बात पर आपसे सबूत मांगता है, हर बात पर शक करता है, तो किताब एक थोड़ी कठोर लेकिन सोचने वाली बात कहती है। क्या? शायद वे कभी आपके थे ही नहीं। तो एक तरफ है समझाने का अंतहीन चक्र, दूसरी तरफ है खामोशी का खतरा कि कहीं उसे गलत ना समझ लिया जाए। तो बीच का रास्ता क्या है? एक शांत और आसान जिंदगी जीने का सूत्र क्या है? इसके लिए किताब एक बहुत सीधा सा एक्शन प्लान देती है। 3 बातें जिन्हें हमें अपनी आदत बना लेना चाहिए। ठीक है। पहली, हर किसी को खुश करना जरूरी नहीं है, ये असंभव है। सही है। दूसरी, हर बात साबित करना जरूरी नहीं है। और तीसरी, हर इल्जाम का जवाब देना जरूरी नहीं है। लेकिन मन में तुरंत सवाल आता है, अगर हम चुप रहेंगे, जवाब नहीं देंगे, तो लोग तो हमें गलत ही समझते रहेंगे। हमारी इमेज का क्या होगा? तो फिर जवाब कौन देगा? और लेखक इसका बहुत ही खूबसूरत जवाब देता है। वो कहता है, अपने काम को बोलने दो, अपनी मेहनत को बोलने दो, और सबसे बढ़कर वक्त को बोलने दो। वाह, ये तो गेम चेंजर है। मतलब अपनी एनर्जी बहस से हटाकर काम पर लगा दो। बिल्कुल। शब्दों से दी गई सफाई को लोग भूल सकते हैं, उस पर शक कर सकते हैं, लेकिन आपके काम के नतीजे, आपकी मेहनत के फल को कोई नहीं नकार सकता। और वक्त सबसे बड़ा गवाह होता है। वो धीरे धीरे सच्चाई की परतें खोलता है। इसमें धैर्य की जरूरत होती है, लेकिन ये जवाब सबसे मजबूत होता है। मुझे लगता है कि इस किताब की सबसे प्रभावशाली लाइन भी इसी से जुड़ी है। वक्त जब जवाब देता है तो लोगों की जुबान अपने आप बंद हो जाती है ना? इसमें एक शांति है, एक आत्मविश्वास है। आपको लड़ने की जरूरत नहीं, बस सही काम करते रहिए और सही समय का इंतजार कीजिए। ये अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाने की कला है। दूसरों की राय बदलने की कोशिश में ऊर्जा लगाने की बजाय अपनी हकीकत को मजबूत बनाने में लगाइए। नतीजा कहीं ज्यादा बेहतर और स्थायी होगा। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार ये है कि हमें खुद से एक वादा करना चाहिए। किताब में लिखी एक बात मुझे बहुत पसंद आई, जो समझे उसके लिए दिल खोल दो, जो न समझे उसके लिए खामोशी चुनो। ये एक तरह का फिल्टर है जो हमारी मानसिक शांति को बचाता है। ये आपको बताता है कि अपनी कीमती ऊर्जा, अपने शब्द, अपनी भावनाएं कहाँ लगानी है और कहाँ बचानी है। हर कोई आपके समय और आपकी सफाई का हकदार नहीं है। तो आज की इस गहरी बातचीत से जो एक मुख्य विचार हमें साथ लेकर जाना है वो ये है, याद रखो, हर किसी को समझाना जरूरी नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी बातचीत के बाद मेरे मन में एक आखिरी सवाल घूम रहा है। हम दूसरों को समझाने पर इतनी ऊर्जा लगाते हैं, लेकिन क्या हम उस सबसे जरूरी इंसान को कुछ समझा रहे हैं जिसे समझना सबसे जरूरी है? और आपने वही सवाल पूछ लिया जो इस किताब का सार है, जो बिल्कुल आखिर में आता है। लेखक कहता है, हम सब बाहर की लड़ाई लड़ रहे हैं, हाँ, लेकिन खुद को समझना बहुत जरूरी होता है। मतलब ये कि हम दूसरों को ये समझाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि क्या हम खुद को समझते हैं। क्या हम जानते हैं कि हम कौन हैं, हमारी कीमत क्या है और हम किस लिए खड़े हैं। जिस दिन ये स्पष्टता, ये इनर क्लैरिटी आ जाती है, उस दिन दूसरों को समझाने की जरूरत अपने आप कम हो जाती है। क्योंकि तब आपकी कीमत किसी और की राय से तय नहीं होती, बल्कि आपके अपने विश्वास से होती है। और शायद यही सबसे बड़ा बोझ है जो हल्का हो सकता है।